गजा में बच्चों के खून का जिम्मेदार सिर्फ इसराइल नहीं, इस पर खामोश रहने वाले भी हैं। फलस्तीन को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन तस्लीम किया जाए। बैतुल मक़दस को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुलहुकूमत होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब। कहा, गजा में मासूम बच्चे दफन हो रहे हैं और दुनिया खामोशी से तमाशा देख रही है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले क्या इंसान कहलाने के हकदार हैं? गजा में जारहियत की सिर्फ मुजम्मत काफी नहीं, बड़े ममालिक को हरकत में लाएं और खूनरेजी बंद कराएं। इसराइली खूनरेजी का सिलसिला बंद न हुआ तो बड़ा अलमिया रुनमा हो सकता है। पाकिस्तानियों के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। फलस्तीन की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म खिताब करने आए तो हॉल में मौजूद पाकिस्तानी वफ़द वॉकआउट कर गया। मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। आलमी बरादरी को भारतीय हुकूमत का हाथ रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब। कहा, 2019 में मोदी सरकार ने एकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। मसला कश्मीर आज भी सलामती कौंसिल की करारदादों में मौजूद है, जिनके मुताबिक कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत मिलेगा। दिल्ली सरकार मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की नाकाम कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया कि किसी भी भारतीय जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियां आलमी सतह पर अहम चैलेंज हैं। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से खिताब में दुनिया को बताया कि मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर, लेकिन 2 साल पहले आने वाले तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। माहौलियाती तब्दीलियां इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में अपने खिताब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया। पाकिस्तान को IMF कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख मौसूल होने की तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी। PIA निजकारी की बड़ी शर्त इल्तवा का शिकार होने पर IMF खफा। 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की यकीन दहानी के बाद अचानक 1 माह की तौसी पर सवाल उठने लगे। निजकारी के लिए निजी कंपनीज के कंसोर्शियम में पाक एथनॉल, YB होल्डिंग्स, ब्लू वर्ल्ड सिटी, आरिफ हबीब, एयर ब्लू और फलाह जना शामिल 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बिडिंग की तमाम शराइत पूरी की। अचानक बिडिंग की तारीख बढ़ाने के खिलाफ ब्लू वर्ल्ड सिटी का अदालत जाने का ऐलान। मुकर्ररा मुद्दत में दस्तावेज जमा न कराने वालों को डिस्क्वालीफाई करार देने की इस्तदा की जाएगी। निजकारी कमीशन के गैर संजीदा फैसले से स्टॉक मार्केट में PIA के शेयर्स की कीमत ₹2.09 गिर गई। नाअहली या माफिया को खुश करने की कोशिश। PIA की निजकारी में ताखिर। निजकारी कमीशन ने IMF डील खतरे में डाल दी। आलमी मालियाती इदारे को अगस्त तक निजकारी मुकम्मल कराने की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन नाकामी पर निजकारी कमीशन बोर्ड का 20 सितंबर को इजलास तलब करके 1 अक्टूबर की नई तारीख दे दी। IMF डील मंजूर होते ही निजकारी कमीशन ने बिडिंग की तारीख के लिए मजीद 1 माह की तौसीह कर दी। डील चाहिए तो पहले PIA की निजकारी करो, IMF का वाज़ेह पैगाम। जो निजकारी का अमल PIA का हो रहा था और उसमें 6 कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुई थी, जिन्होंने 25 सितंबर तक अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें जो कंसोर्शियम की फॉर्मेशन है वो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन में दाखिल करनी थी। और ब्लू वर्ल्ड ग्रुप जो है ये वाहिद ग्रुप है जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और 26 सितंबर को प्राइवेटाइजेशन कमीशन से सुबह से लेकर शाम तक ये पेमेंट जमा कराने की इजाज़त हम मांगते रहे बिड मनी की, और उनसे उनका NTN नंबर का तकाजा करते रहे, जबकि हमें बारहा वर्बली मना कर दिया गया कि जी आप पेमेंट जमा ना कराएं। 27 सितंबर होने से पहले 26 की रात को जो है अचानक ऐलान किया जाता है कि डेट तोसी कर दी गई है पेपर्स जमा कराने की, यानी पेपर्स जमा कराने की तारीख गुजर चुकी थी। और इसका मतलब है कि जिन बिडर्स ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए उनको असूलन डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, या वो हो गए हुए हैं, और वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद टाइम एक्सटेंशन दी जा रही है डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की। इसका मतलब है कि ये क्लियर मैलाफिडी है।
चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर कहते हैं PIA की बिडिंग के लिए 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे किए। बार बार इजाजत मांगने के बावजूद निजकारी कमीशन ने बिडिंग के लिए पेशगी रकम जमा कराने से रोका। दस्तावेज जमा कराने की तारीख और मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद अचानक तारीख में तौसी की गई, जिस पर अदालत जाएंगे। CEO ब्लू वर्ल्ड एविएशन मेजर रिटायर मीसम रजा कहते हैं कि PIA निजकारी का अमल 29 अप्रैल से शुरू हुआ। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद कंपनी है जिसने मुकर्ररा वक्त में तमाम कवायद जमा कराए। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, किसी और कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं करवाए। आपने किसी एक को ऑब्लाइज करने के लिए जिसके पास इतनी तौफीक नहीं हुई अभी तक कि वो 50 करोड़ रुपया जमा करे तो वो 300 अरब रुपए की एयरलाइन लेगा। ये किसके साथ खेला जा रहा है? हम अब इसमें तमाम उन अदारों को इंतबाह देते हैं जो असर रखते हैं इस मुल्क में कि इस मामले पे वो अंदर आए और इस मामले को सेटल किया जाए कि ये कौन है वो जिसके अंदर इतना तप्पड़ है और इतना जोर है कि उसने पूरे का पूरा सिस्टम प्राइवेटाइजेशन का उलट के रख दिया है। आर्मी चीफ का कराची कोर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सलार ने इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। IT पार्क नौजवानों को आला मयार की तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुआशरे में मायूसी फैलाने वालों को कौम की इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई। पाकिस्तान की मुआशरी बहाली में ताउन पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को खिराज तहसीन पेश किया। हम जलसा करना चाहते थे मगर ये हमेशा की तरह चाहते हैं कि हमें शहरों के अंदर जलसा न करने दिया जाए। हम लियाकत बाग रावलपिंडी कल एहतजाज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कल रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान। शेख वकास अकरम कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। सख्तियों के बावजूद अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बानी PTI के मुकदमात एक एक करके झूठे साबित हो रहे हैं, फिर भी उन्हें सजा देने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद अदलिया मुल्क के मुस्तकबिल की जामिन है। लाहौर और रावलपिंडी में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों और इज्तिमा के खिलाफ दफा 144 नाफिज। PTI के पास अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर आला अपने जिला में अमन कायम नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी कहते हैं पूरे मुल्क की बिजली बंद करने की बड़के लगाने वाले अली अमीन गंडापुर में हिम्मत है तो तरबेला डैम का स्विच बंद करके दिखाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फैसल करीम कुंदी अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगलियों का सहारा ले रहे हैं। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर के लिए मुकर्रर। कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने लीग रहनुमा अली गौहर बलोच की वोटों की दोबारा गिनती की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने लीगी रहनुमा को 2 ऑप्शन दिए, दरखास्त वापस लेंगे या हम खारिज कर दें। अली गौहर के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल दरखास्त का मेरिट पर फैसला चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम 1 हफ्ते में ECL से निकालने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल न होने की सूरत में सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। शिबली फराज ने अदालती हुक्म पर अमल न होने पर तौहीनी अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस की तफसीलात की रिपोर्ट जमा कराने पर दरखास्त निपटा दी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी के वकील की तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरहा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। केस की मजीद सुनवाई कल होगी। ये तासुर गलत है कि किसी जज को नवाजने के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हजारों केसेस इल्तवा का शिकार
आईनी अदालत वक्त की जरूरत है। आईनी तरामीम के हवाले से बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दुनिया भर में आईनी अदालतें होती हैं, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। पंजाब हुकूमत का थाई हुकूमत से मिलकर झींगा फार्मिंग के फरोग पर इत्तफाक। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से थाई यूनियन के वफ्द की मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक सूबे की ज़राअत को जदीद बनाने और फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इनकलाबी विजन का आगाज कर दिया। बंजर ज़मीनें आबाद और जदीद फार्मिंग से किसानों को तरक्की मिलेगी। शर्म फार्मिंग के आगाज से $1 अरब ज़र मुबादला कमाने के अलावा हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह की जाम सादिक पुल पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, अगले माह मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी कॉजवे तक कायदाबाद का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि 77 अरब रुपए की लागत से कराची में नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। कराची में पानी चोरी रोकने के पहले फेज में छोटे कस्टमर्स के लिए मीटर लगाए जाएंगे, बड़े कस्टमर्स के लिए भी मीटर लगाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का FIA को INL के ताबन से FBI की तर्ज पर मुतहर्रिक करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान में जराइम की सरकूबी के लिए मंसूबा एक अहम संग मील साबित होगा। पाकिस्तानी पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए अमरीकी तजुर्बे से इस्तेफादा करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब ने MD कैट 2024 के नतायज जारी कर दिए। 56,519 उम्मीदवारों ने शिरकत की। पहली दोनों पोजीशंस तालिबात ले उड़ी। पहले नंबर पर आने वाली तालिबा ने 200 में से 199 नंबर हासिल किए। 48,051 उम्मीदवारों ने 55% से जायद नंबर हासिल किए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के MD कैट इम्तिहानात के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पूछा, यूनिवर्सिटी ने अभी तक पेपर अपलोड क्यों नहीं किया? शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पेपर फौरी तौर पर अपलोड करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, ये एक मारूफ यूनिवर्सिटी है, आप क्यों इसको बदनाम करना चाह रहे हैं? कहीं काली घटाएं तो कहीं बरखा रुत। बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में होने वाली मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात और खुशाब में बादल जमकर बरसे। दस्का में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में बिम्बर बाग और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बरसात। महकमे मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का दूसरा रोज। फनकार वाइट रैबिट एंड रेड रैबिट थिएटर पर परफॉर्म करेंगे। मकामी फनकारों ने नाटक प्ले पर परफॉर्मेंस पेश की। हफ्ते को होने वाले म्यूजिकल कॉन्सर्ट की रिहर्सल भी जारी। रुआंडा के फनकारों ने भी शो की तैयारी की।